हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। तो केजरीवाल मन की बात नहीं समझ पा रहे, मगर मन बना लिया तो अब वो पता नहीं उनकी क्या वो है रणनीति जो है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को यहाँ सत्ता से बेदखल करना जो है। आप कह रहे हो ना क्या है नीति है उनकी, क्या रणनीति है, वही रणनीति तो गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि अंदर से समझ के आए सारी बात, जेल से छुटे हैं तो सब कुछ सोच समझ के आए। अब इस पे तो आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं ये तो जो है कोई बीजेपी वाला ही इसका सही जवाब देगा आपको जो है, तो ये आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, तो स्वागत है साहब। धन्यवाद साहब। इंडिया गठबंधन के आपके नेता अरविंद केजरीवाल कैसे उगड़ी उगड़ी सी बात कर रहे हैं, जेल से आने के बाद में जमानत तो मिल ही गई है, जमानत मिलने के बाद में अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। और अब सूत्रन के हवाले से खबर है कि अंदर तो कजू सेटिंग है, क्या आई है, क्या कहोगे? वही सूत्र तो फड़फड़ाए घूम रहे हैं। केजरीवाल जी ने कह दिया है कि अब मैं नया मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तुम क्या चाह रहे हो? मैं किसी कुर्सी से बंधा हुआ हूँ? मैं किसी कुर्सी से नहीं बंधा हुआ। 2 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया है। उनकी पार्टी चिंतन मंथन कर रही है, कोई नया चेहरा जो है सामने आ जाएगा तो देख लेना। मंथन उनकी का, आपकी पार्टी को भी चिंतन मंथन करना पड़ेगा। आप तो कजू सुर बदले से आ रहे हैं, ऐसा तो लग रही है कि जैसे अब तो बीजेपी के नहीं भी आप बता गई हो ना, कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के नहीं तो अच्छे दिन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो है। आप ये चीज़ मत कहो जो है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो वो आप अपने हिसाब से लेंगे डिसीजन। अब हरियाणा में 90 सीटन पर लड़ रहे हैं, ये भी अंदरूनी मामला ना लड़ लें, वो तो फ्रेंडली फाइट है जो है। बंगाल फ्रेंडली फाइट और क्या है, वो बंगाल में भी हुई थी जो है। अच्छा, हाँ, तो इसमें कोई नहीं, वो तो फ्रेंडली फाइट है जो है। हाँ, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को नुकसान कैसे नहीं है? कहाँ, देखिए हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल के पिछले 2 कार्यकाल में जो है, जो दिल्ली में साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने केवल और केवल एक अपने यार को खुश करने के लिए हरियाणा के लोगों पे इतनी जुल्म ज्यादती करी है कि अब वो एक एक क्या कहना चाहिए, गिन गिन के बदला लेंगे इनसे जो है। आप ये मान लो, चुन चुन के वो जो है, गिन गिन के। और एक बात तो बताओ, वो तो ठीक है, चुन चुन के बदला लेंगे ना लेंगे तो वक्त बता पाएगा, लेकिन एक बात बताओ, जब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है केजरीवाल अभी तक, ठीक है, तो 90 सीटन पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ कांग्रेस को नुकसान कैसे नहीं है, यह बात बताओ। ये कौन सा फार्मूला आ गया हमें नुकसान ना है? हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। तो केजरीवाल मन की बात नहीं समझ पा रहे, मगर मन बना लिया तो अब वो पता नहीं उनकी क्या वो है रणनीति जो है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को यहाँ सत्ता से बेदखल करना है। जो आप कह रहे हो ना क्या है नीति है उनकी, क्या रणनीति है, वही रणनीति तो गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि अंदर से समझ के आए सारी बात, जेल से छुटे हैं तो सब कुछ सोच समझ के आए। अब इस पे तो आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं ये तो जो है कोई बीजेपी वाला ही इसका सही जवाब देगा आपको जो है, तो ये आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। देखो, मैं आदमी तो बिल्कुल सही सवाल कर रहा हूँ, क्यों कि आप भाई कांग्रेस के नेता हो और इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत घटक दल जो है वो कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में शामिल है अभी तक, ठीक है, और शामिल है, और विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर वो 90 सीटन पर चुनाव लड़ रही है, तो मैं तो अपनी जगह सही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब दो या ना दो वो आपकी मर्जी है। अब अंदरूनी क्या बीजेपी का मैटर है, ये तो बीजेपी वाला बता सकता है, मैं तो अपनी पार्टी का बता रहा हूँ। आप ये मान लीजिए, हरियाणा की जनता इन्हें ऐसी हार हराने जा रही है अब की बार। गांव में कहे ना, छिट्टी का दूध याद आ जाए, तो इन्हें छिट्टी का दूध याद आ जाएगा, आप ये जान लो। इन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। हमारी एक बहन अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने जा रही थी, जीतती उसको क्या कहना चाहिए, बिल्कुल किनारे पे जाके जो है इन्होंने हरवा दिया है। तो अब आप मन बना लो। सरकार पे सवाल उठा रहे हो ये कह के? तो बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। अब तक तो ये पब्लिक डोमेन में बात नहीं थी, लेकिन अब उस बहन ने कह दिया कि वहाँ जो केस फाइल किया था वो पर्सनल विनेश ने फाइल किया था, वहाँ भारत सरकार खड़ी नहीं हुई थी। भारत सरकार तो एक दिन बाद जो है, जब ये हुआ कि हाँ भाई इन्होंने केस फाइल कर दिया, तब वहाँ भारत सरकार ने अपने वकील भेजे। उससे पहले के चादर ओढ़ के सो रही थी सरकार।
जो ये सरकार दावा करती है कि डंका बज रहा है, जो ये सरकार दावा करती है कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, वो एक सरकार जो है हमारी बहन के लिए एक वकील खड़ा नहीं कर पाई। तो ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। तो अब मान लो आप जो हरियाणा के लोग बिल्कुल मन बना लिए हैं, बीच में अब वो किसी को कंसिडर ही नहीं करेंगे, जो है चाहे कोई आ जाए। और भी लोग, बहुत लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं कोई मतलब है नहीं। आम आदमी पार्टी बेमतलब में टाइम खराब कर रही है, आपको मतलब? अब वो उनका अपना संगठन है, उनकी क्या रणनीति है ये तो वो बताएं। पर आप ये जान लीजिए, हम क्लियर कह रहे हैं साहब, जो है हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, और बड़ी अच्छी तरीके से मन बना लिया है कि बहुत इन्हें ऐसी हार हराएंगे कि ये फिर जो है किसानों के साथ ऐसी जुल्म ज्यादती किसी दूसरे स्टेट में न करें। तो हरियाणा के लोग अभी एक नज़ीर पेश करने जा रहे हैं। मतलब जीत पक्की है बिल्कुल? जिस हिसाब से जनता ने मन बनाया है, बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जनता की जीत होने जा रही है, और हल्की फुल्की जीत नहीं होने जा रही। जनता जो है भारी बहुमत से जिताने जा रही है। अच्छा, एक चर्चा और भी चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव, जो आप बहन की बात कर रहे हो विनेश फोगाट की, विनेश फोगाट लड़वा रही है या विनेश फोगाट को दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़वा रहे हैं? ऐसा है साहब, जो है वो बहन आज जो है अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, वो बहन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पूरी हरियाणा की जो बहन और बेटी हैं, उन्होंने अपनी इज्जत जो है उस बहन से जोड़ ली है। तो ये हरियाणा की सभी बहन और बेटियों की इज्जत का सवाल आ गया है। तो अब दीपेंद्र हुड्डा जो है, हाँ ठीक है, वो नेता है, हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन अब चूंकि ये बहन की प्रतिष्ठा से सवाल आ गया है, तो वहाँ की जितनी माता और बहनें हैं वो दीपेंद्र हुड्डा को लड़वा रही हैं। अकेले दीपेंद्र हुड्डा ये कहें जो है कि हम लड़वा रहे हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता। हरियाणा की बहनें दीपेंद्र हुड्डा को लड़वा रही हैं। विनेश फोगाट अकेली नहीं लड़वा रही, फिर दोबारा से कह देता हूँ मैं, विनेश फोगाट अकेले नहीं लड़वा रही। हरियाणा की जितनी बहनें हैं और माताएं हैं, सब मिलके चुनाव लड़वा रही हैं कि ये भाई, ये खराब लोग हैं, इन्हें गद्दी से उतारो। ये ऐसे खराब लोग हैं कि ये तो इज्जत को इज्जत ही नहीं समझते, इज्जत को तार तार करते हैं। तो ये तो मजबूरी हो गई थी विनेश फोगाट की चुनाव लड़ना। जो है विनेश फोगाट कोई राजी राजी से थोड़ी आई राजनीति में, उसे तो मजबूर कर दिया। क्या मजबूरी है? ऐसी का मजबूरी है साहब? जो है दिल्ली में धरने पे बैठी रही। आप ये देखो, इस देश में ऐसा कानून है कि यदि आपके खिलाफ रिपोर्ट हो जाए तो पुलिस आपका बयान नहीं लेगी, उस दायरा में पहले कहेगी आप आइए अंदर जेल में साहब। लेकिन आप ये देखिए, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन दांव पेच ऐसे खेले जाते हैं कि वो धारा बदल दी जाती है। पहले पता हो आपको किस धारा के अंतर्गत केस था, फिर वो धारा ख़त्म कर दी गई, और उसके बावजूद भी आज तक वो आदमी जो है, क्या कहूँ मैं उसको, जो है उसका आप ये देखिए घमंड और अहंकार देखिए कि कैमरे पे आके क्या क्या कह रहा है हमारी बहन के लिए। तो ये तो आप जान लो, जो है बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, और ये अभी आपको फूटता हुआ हरियाणा में दिखाई दे जाएगा। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है और ये फूटता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। आप दिखाई देगो या ना देगो कि तो आने वाले भगत में तय होगी, लेकिन हाँ, विनेश फोगाट को लंगड़ भारी से जरूर लग रहा है। जितनी भी वीडियो आ रही हैं बड़ी खूंखार तरीका से वायरल है रही हैं, और वहाँ में महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सब जय जयकार ही कर रहे हैं। अब कौन की होगी जय जयकार और कौन की होगी हाहाकार के तो आने वाले वक्त में ही पता पड़ेगी। चलो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया जी, नमस्कार।